नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। इस बीच पीएम मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया और इसे संसदीय इतिहास का स्वर्णिम अवसर करार दिया। वहीं लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल को पास किया गया। इसी के साथ संसद का विशेष सत्र समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। हालांकि कानून बनने के बाद भी इसे लागू होने में समय लगेगा। महिला आरक्षण के रास्ते में अभी कुछ अड़ंगे बाकी हैं। इसमें परिसीमन और जनगणना से जुड़े पहलू शामिल है। दरअसल महिला आरक्षण बिल को इन दिनों ही चीज़ों से जोड़ा गया है। इस कारण कानून बनने के बाद भी इसे लागू करने में वक्त लगेगा। जनगणना और परिसीमन दोनों काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसकी रफ्तार भी धीमी होती है। जनगणना साल 2021 डिजिटल तरीके से होनी है। ये और बात है कि वेरिफिकेशन में वक्त लगेगा। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, इसमें भी कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में कुल मिलाकर साल 2029 के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। ऐसे में इस पूरी कवायद में 2 बातें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। पहला, जनगणना कब शुरू होगा। दूसरा, नया परिसीमन कब लागू होगा। महिला आरक्षण कानून लागू होने का रास्ता इन्हीं 2 सवालों में छिपा हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जनगणना ये कब होगा, क्योंकि इतना वक्त क्यों लग रहा है। दरअसल जनगणना साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। फिर जून 2023 में भारत के जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना के वास्ते प्रशासनिक सीमाएं तय करने की तारीख बढ़ाकर 1 जनवरी साल 2021-24 कर दी थी। ये सीमाएं जिले, तहसील, कस्बे और गाँव से जुड़ी होती है। इन सीमाओं के तय होने के 3 महीने बाद जनगणना शुरू होती है। उस समय तक आम चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। ये और बात है कि जनगणना शुरू होने की तारीख नहीं आई है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, परिसीमन लागू कब होगा। लोकसभा के लिए आखिरी परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के बाद साल 2002 में रिटायर्ड जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था। 84वें संविधान संशोधन के कारण इसकी सिफारिशें वैसी रह गई। उन्होंने साल 2026 तक परिसीमन की कवायद या संसदीय सीटों के फिर से निर्धारण पर रोक लगा दी थी। अभी फिलहाल 543 लोकसभा सीटें हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन से बिल पर विस्तार से चर्चा हो रही है। दोनों सदनों में अच्छे से विचार विमर्श हुआ। आने वाले समय में ये सभी बातें सभी को प्रेरित करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और नारी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, यह हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।